नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे मीन लग्न के जातक हैं। वैसे लोग जिनकी जो चंद्र राशि मीन है उनके लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। वैसे जो आपके लग्नेश है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं, केंद्र में बैठे हैं, लेकिन आपके लग्न के ऊपर शनि ट्रांजिट कर रहे हैं जो रेट्रोग्रेड हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा सैड स्टोरी यहाँ पे दिखा रहा है। प्लस वीनस का ट्रांजिशन, मार्स का ट्रांजिशन, वो भी आपके लिए थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी बता रहा है। प्लस जो हमारे स्थिर लग्नेश होते हैं, सूर्य, वो अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा स्टोरी को यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। तो कैसी रहेंगी चीज़ें अगस्त के महीने में, उसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्नेश की, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका लग्नेश है वो आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और बैठे भी हैं वो मिथुन राशि के अंदर। तो अपने आप में एक अच्छा न्यूज़ है। दूसरी अच्छी न्यूज़ ये है कि वहाँ से बैठ के अपनी सप्तम दृष्टि से वो आपके दसम भाव को देखेंगे। प्लस क्योंकि वो केंद्र में बैठे हैं, वो केंद्र के दो इम्पॉर्टेंट भावों के मालिक बनते हैं। दसम भाव के मालिक बनते हैं, लग्न के मालिक बनते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट हाउसेस के मालिक बन के जब वो खुद केंद्र में आते हैं तो आपके लाइफ के अंदर इन होल वो अच्छा असर डालेंगे। और प्लस यहाँ पे सबसे अच्छी स्टोरी ये है कि ट्रांजिट में यहाँ पे वीनस भी उनके साथ आके बैठा हुआ है। तो वीनस के साथ आने की वजह से जो खुशियाँ हैं, जो ओवरऑल लग्जरी है, ओवरऑल प्रोस्पैरिटी है, माता के साथ संबंध, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखेंगे या उनके अंदर बेहतरी आप यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे। अब क्योंकि वीनस भी साथ में आके बैठे हुए हैं तो वो थोड़ा सा जो रिजल्ट्स है उनको बेटर ही करेंगे। तो कहाँ क्या क्या चीज़ें बेटर हो सकती है, तो सबसे पहले कि आपका जो पारिवारिक माहौल है उसके अंदर आपको यहाँ पे समृद्धि दिखेगी, आपको भोग दिखेगा। प्लस यहाँ पे आपके माता के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे, वैसी चीज़ें आप यहाँ पे देखने वाले हैं। माता के लिए आप कुछ गिफ्ट लेके आए, वैसी चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। और कई बार होता है कि जो वीनस होता है वो हमारी स्त्री का भी कारक होता है। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी वाइफ और आपके माता के बीच में अच्छा समय वो बिता रहे हैं, वो चीज़ भी आप यहाँ पे देखने वाले हैं। वो साथ में घर के अंदर एक सही माहौल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो चीज़ भी आप यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके अलावा जो लग्जरी होता है, लग्जरी के आइटम में यहाँ पे वृद्धि दिख रही है। अगस्त के महीने में हो सकता है कि आप कुछ लग्जरी आइटम इस महीने में लेके आ सकते हैं। नया वाहन आप खरीदें, वो चीज़ भी दिख रही है। क्योंकि वीनस हमेशा ही 4 व्हीलर को भी दिखाता है, या फिर मतलब शास्त्रों में तो कहा गया है कि चौपाया जानवर। तो चौपाया जानवर तो आप क्या ही खरीदेंगे, बट यहाँ पे कार या बाइक जैसी चीज़ खरीदते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके अलावा किसी भी प्रकार से लग्जरी आइटम का भी इनकमिंग यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो हमारा भाव होता है ये हमारे पारिवारिक ग्रेस का भी होता है। तो इन होल आप देखेंगे कि परिवार के अंदर एक थोड़ा सा ग्रेस मिलेगा, क्योंकि जुपिटर भी यहाँ पे ट्रांजिट में आके बैठे हैं। तो परिवार के अंदर एडिशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आपके घर के अंदर थोड़ा सा एडिशन होता हुआ दिखेगा। आप ये भी देखेंगे कि इन होल हमारे आपके परिवार के अंदर थोड़ा सा समृद्धि आई है, क्योंकि जुपिटर अपने आप में समृद्धि का कारक होता है। जहाँ पे वीनस भी साथ में आया है तो समृद्धि के अंदर भोग को भी वो ऐड कर रहा है। और क्योंकि वो आपके लग्न के भी मालिक बनते हैं, तो लग्नेश जब खुद यहाँ पे आके बैठे हैं तो उन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से भोग पाएंगे। वो चीज़ भी यहाँ पे दिख पा रही है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा न्यूज़ है। उसके बाद अगर हम लोग जुपिटर की दृष्टि की बात करते हैं तो वो चतुर्थ दृष्टि से बैठ के उनकी जो दृष्टि है वो पड़ेगी आपके अष्टम भाव में, और जो उनकी नवम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 12वें भाव में। अब क्योंकि अष्टम भाव में उनकी दृष्टि पड़ रही है तो दिख रहा है कि थोड़ा सा छुपा हुआ धन कुछ आपको यहाँ पे मिल सकता है। इंश्योरेंस से आपको पैसे मिले, वैसी चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। उसके क्योंकि वो आपके लग्नेश भी हैं तो वो एक्सपीरियंसेस यहाँ पे वो दिखा रहा है। उसके अलावा आपको इंश्योरेंस से किसी प्रकार से पैसा मिले, आपको जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी से किसी हिसाब का फ़ायदा हो, आपको किसी प्रकार से आपकी रेंटल इनकम शुरू हो, वैसी चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। तो इन होल जो 8th हाउस है, 8th हाउस से जुड़ी हुई समृद्धि जो है वो आपको यहाँ पे जुपिटर दिखा रहा है। उसके अलावा वैसे लोग जो रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए यहाँ पे जो न्यूज़ है वो अच्छा है। वो लोग जो सर्जरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, वो लोग जो अकाउंट्स, ऑडिट, सीए है ना, और साइकोलॉजी, ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे काम के अंदर थोड़ी सी बेहतरी आपको यहाँ पे दिखेगी। जुपिटर और वीनस दोनों की जो दृष्टि है वो आपको यहाँ पे पड़ रही है, तो काफ़ी अच्छा फल आपको यहाँ पे वो देंगे। यहाँ पे ऐसा भी होगा कि आपको आपके
काम के अंदर थोड़ा सा ईज मिले। कई बार होता है कि आप ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर आपको रिजल्ट मिलता है, कभी कभी होता है कि कम मेहनत में भी आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो वैसी चीज़ भी आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे कि कम मेहनत में भी आपको बेटर रिजल्ट मिल रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद क्योंकि उनकी जो दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पे भी पड़ रहा है, तो वो वहाँ पे विदेश की यात्रा जैसी चीज़ भी दिखा रही है, क्योंकि जो ट्रांजिट है, ट्रांजिट के अंदर राहु भी फिलहाल आपके 12वें भाव में ही आके बैठे हुए हैं। तो विदेश की यात्रा तो यहाँ पे काफ़ी हद तक कंफर्म दिख रही है। और ये भी हो सकता है कि ये विदेश की यात्रा आप अपने परिवार के साथ भी करें, या फिर आप अपनी माता, अपने पत्नी के साथ भी आप विदेश की यात्रा ट्रैवल करें, वैसी चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। उसके अलावा अगर हम लोग वीनस की बात करते हैं तो वीनस जो है वो 20 अगस्त तक तो यहीं बैठेंगे, लेकिन 20 अगस्त के बाद वीनस ट्रांजिट कर जाएंगे आपके पंचम भाव में। तो पंचम भाव में वीनस का आना अपने आप में अच्छा न्यूज़ है। वो आ भी रहे हैं, चंद्रमा की राशि में आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा अपने आप में शीतल प्लैनेट है और उनकी जो राशि होती है कर्क राशि, वो भी अपने आप में जल तत्व की राशि है। तो वहाँ पे जो वीनस है वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे आप परिवार में बच्चों के अंदर थोड़ा सा संबंध के अंदर मधुरता दिखेंगे, बच्चों के अंदर आप थोड़ा सा भोग देखेंगे कि आपके बच्चे थोड़े से खुश हैं, आपके बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा बेटर काम करते हुए नजर आएंगे। उनके अंदर क्रिएटिविटी आप थोड़ी सी ज़्यादा देखेंगे। आपको ये भी दिखेगा कि आपके बच्चे भी थोड़ा सा धर्म की चीज़ों के अंदर रुचि ले रहे हैं, वैसी चीज़ भी आपको यहाँ पे दिखेगी। तो इन होल वो रिजल्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा जो आपको थोड़ा सा बेहतर ही मिलेगा। उसके अलावा वैसे लोग जिनके लिए प्रेम प्रसंग है तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि वीनस खुद प्रेम का कारक होता है। जब वो आपके पंचम भाव में आएगा तो आपके प्रेम के लिए थोड़ा सा अच्छा है। आपके यहाँ पे स्पेशली वैसे लोगों को ज़्यादा हेल्प दिखेगी जो एक प्रेमिका के लिए थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि वीनस अपने आप में स्त्री का कारक होता है। तो वहाँ पे आप स्त्री के लिए कुछ अच्छा करते हुए नजर आएंगे। आप एक रोमांटिक डेट पे जाए, वैसी चीज़ भी यहाँ पे नजर आ रही है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और जो आपका रोमांटिक डेट होगा वो कहीं पानी के पास हो, वाटर पार्क में हो, या फिर आप से किसी नदी के पास आप जा रहे हैं, बट किसी ना किसी प्रकार से वाटर बॉडी के नज़दीक आप ऐसा समय बिताते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं पूरे अगस्त के महीने में। उसके बाद अगर हम लोग अगले हाउस पे ही चलते हैं, अपने 5th हाउस पे, तो महीने के शुरुआती भाग में वहाँ पे सूर्य आपके 5th हाउस में ही बैठे हुए हैं। तो 5th हाउस में बैठा हुआ जो सूर्य है वो बुध आदित्य नाम का योग बना के स्टार्टिंग में बैठे रहेंगे। उसके बाद फिर 16 अगस्त को सूर्य आ जाएंगे आपके 6ठे भाव में। तो 6ठे भाव में सूर्य का होना अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि वो अपने स्व राशि में जा रहे हैं। लेकिन खाली ये है कि हीट यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सूर्य अपने आप में थोड़ा सा अग्नि तत्व के प्लैनेट बनते हैं, केतु भी यहाँ पे अग्नि तत्व के प्लैनेट बनते हैं, प्लस जो हमारी राशि होती है लियो वो भी अग्नि तत्व की राशि होती है। फायरी प्लैनेट, फायरी राशि, तो थोड़ा सा ज़्यादा फायर यहाँ पे आपको दिखेगा। और ये फायर दिखेगा आपको आपके जॉब के अंदर। तो आपके वर्क लाइफ के अंदर, आपकी जॉब के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करते हुए आप नजर आएंगे। ऑफिस के अंदर चिड़चिड़ापन ऐड हो जाए, वैसी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी नजर आएगी। आपके ऑफिस के अंदर आप लोगों को अच्छा जवाब देंगे, वैसी चीज़ें भी यहाँ पे नजर आएगी, क्योंकि सूर्य अपने आप में राजा का कारक होता है। उसको लोगों की सुनने की आदत नहीं होती है। तो जब वो स्वग्रही होंगे तो उनको काफ़ी बल मिलेगा। अब क्योंकि 6ठे भाव के अंदर ही बल मिल रहा है, तो आपके ऑफिस के अंदर आप ये बल निकालते हुए दिखेंगे। तो वहाँ पे ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स को किल करते हुए आप दिखेंगे। कलीग्स किसी प्रकार से आपके अगर आपकी गलत विवेचना करते हैं तो उनको आप सॉलिड जवाब देते हुए यहाँ पे दिखेंगे। प्लस ऐसा भी होगा कि आपके ऑफिस के अंदर आपका जो प्रभुत्व है वो थोड़ा सा यहाँ पे बेटर होगा, है ना। वैसे भी वीनस पंचम भाव में आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपका जो सम्मान है, सम्मान को बढ़ता हुआ तो वो दिखा ही रहे हैं। प्लस जो आपका जुपिटर है वो भी आपके लग्नेश बनते हैं, तो वो भी एक अच्छी स्थिति में है, लग्न में आके बैठे हुए हैं। तो आपका जो सम्मान है, सम्मान का बढ़ना यहाँ पे काफी हद तक दिख रहा है, जिसको सूर्य जो है वो अंजाम तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। बट वहीं पे केतु भी साथ में बैठे हुए हैं, तो केतु आपको यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कराते हुए नजर आ रहे हैं। जॉब के अंदर आपको मन ना लगे, वैसी चीज भी थोड़ी सी यहाँ पे दिखेगी कि क्योंकि ऑफिस में लोग थोड़ा सा आपको तंग करेंगे, तो एक बार को होगा कि आपका काम करने का मन नहीं होगा। लेकिन वहीं जब आप शांत दिमाग से बैठ के सोचेंगे तो आप फिर ये भी पाएंगे कि ये मेरा ही ऑफिस है, यहाँ पे मुझे ही काम करना है और मुझे यहाँ पे डट के रहना है, मुझे जो मैदान है मैदान को छोड़ना नहीं है। तो वैसी सोच जब आएगी तो आप अपने आप वहाँ पे लड़ते हुए नजर आएंगे और अपने लिए आप यहाँ पे लड़ते हुए नजर आएंगे। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने सप्तम भाव के अंदर, तो सप्तम भाव में यहाँ पे मार्स बैठे हुए हैं। मार्स कन्या राशि के अंदर वैसे तो रिजल्ट अच्छा देते हैं, लेकिन ये सप्तम भाव के अंदर बैठे हैं, तो पत्नी के साथ आपकी थोड़ी सी मतभेद या हीटेड कॉन्वर्सेशन जैसी चीज यहाँ पे दिखती है। पत्नी के साथ थोड़ी बहुत
कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर के साथ। अगर आप किसी प्रकार से बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे थोड़ा सा नजर आ रहा है। प्लस आपके बिजनेस के अंदर थोड़ा सा उतार चढ़ाव आए, वैसी चीज भी यहाँ पे नजर आ रही है। तो यहाँ पे चीजों को ज्यादा कुरेदने से बचे। अगर ज्यादा चीजों का आप कुरेदेंगे, ज्यादा डिटेलिंग में जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी खराब होगी। लेकिन अगर आप चीजों को थोड़ा सा लेट गो करेंगे, जाने देंगे, तो फिर यहाँ पे जो मंगल है वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगे। वहाँ पे काफी ऊर्जा वहाँ पे आपको वो देंगे आप, क्योंकि वो सप्तम भाव में ऊर्जा आ रही है। तो आप बिजनेस के अंदर अच्छा काम करते हुए दिखेंगे, मेहनत करते हुए दिखेंगे। परिवार में अपने पत्नी के पीछे आप मेहनत करते हुए दिखेंगे। आपका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा सा बेटर हो, उसके अंदर इंटीमेसी बढ़े, उसके अंदर जो मधुरता है वो बढ़े, उसके अंदर एडवेंचर बढ़े, वैसी चीजों के लिए भी आप यहाँ पे काम करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे कुरेदने वाली आदत को थोड़ा सा कम करेंगे तो मंगल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आपकी आदत थोड़ी सी विपरीत तरीके की जाएगी कि आपको ज्यादा तह तक जाना है, ज्यादा चीजों को की चीर फाड़ करेंगे, तो फिर वो मंगल फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा परेशान कर सकते हैं। उसके बाद यही अगर मंगल की चतुर्थ दृष्टि की बात करते हैं तो वो पड़ रहा है आपके कर्म के भाव के ऊपर ही। तो यहाँ पे बोला कि कर्म तो वो कम से कम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अब है कि कर्म के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाएंगे। अगर आप उनको सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखा रहे हैं। आपके पिता के स्टेटस में गड़बड़ी आए उस चीज को भी दिखा रहे हैं। लेकिन वही अगर आप मंगल को सही तरीके से यूज करेंगे, जो आपकी एनर्जी है उस एनर्जी को सही जगह पे जाके आप बर्न करेंगे, आप जिम करेंगे, आप जॉगिंग करेंगे, आप रनिंग करेंगे, तो आपकी जो एनर्जी है वो सही जगह बर्न होगी। उसके बाद जब आप अपने मंगल के अच्छे रिजल्ट को यहाँ पे लाएंगे तो फिर आपको आपके काम के अंदर आपको बेहतरी दिखेगी। आपका करियर थोड़ा सा बेहतर दिशा में जाता हुआ दिखेगा और वो अच्छी गति भी पकड़ेगा, क्योंकि मंगल अपने आप में गति का भी कारक होता है, वो हीट का कारक होता है। तो आपको गति यहाँ पे दिखेगी कि आप अच्छा गतिमान तरीके से काम कर रहे हैं। और वहीं वैसे लोग जो किसी प्रकार से फैमिली बिजनेस के अंदर है, तो फैमिली बिजनेस के अंदर तो यहाँ पे गुड न्यूज है, क्योंकि ये अपनी ही राशि एरीज को देख रहे हैं। तो थोड़ा सा एक्शन मोड में आप आ जाएंगे अपने फैमिली बिजनेस के अंदर। बहुत सारी मीटिंग्स आप करें वैसी चीज यहाँ पे दिख रही है। आप लोगों के साथ बाहर जाएंगे वैसी चीज यहाँ पे दिख रही है। तो इन ऑल जो आपका एक्शन है, एक्शन थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप खुद भी कई सारी चीजों में कहते हैं ना कि आप एज अ लीडर वहां पे खुद ही कमांड पकड़ते हुए, काम की जिम्मेदारी को पकड़ते हुए आप काम यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो वैसी चीजें यहाँ पे अच्छी दिख रही है। उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं अपने लग्न पे, तो हमारे लग्न में जो स्वामी बैठे हुए हैं शनि महाराज, वो अभी फिलहाल वक्री होके बैठे हुए हैं। तो उनका जो रिजल्ट है वो जा रहा है आपके 12वें भाव में। तो 12वें भाव में जब शनि वक्री होके जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा छिपे हुए दुश्मनों को थोड़ा उजागर करते हैं, या फिर जो आपके छिपे हुए दुश्मन है उनको थोड़ा सा यहाँ पे वो एक्टिवेट करते हैं। तो अपने छुपे हुए दुश्मनों से थोड़ी सी बचने की जरूरत है। थोड़ा सा आपकी तबियत का ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा तबियत का आप ध्यान रखोगे वो आपके लिए जरूरी है। विदेश की यात्रा तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन दे रहे हैं कि जुपिटर वीनस भी वहीं पे देख रहे हैं, राहु भी वहीं बैठा हुआ है, शनि महाराज भी वहीं बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं विदेश की गतिविधियां थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आ रही है। वैसे लोग स्पेशली जो एनजीओ के अंदर काम करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, किसी प्रकार से एमएनसी से जुड़ के काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट के अंदर काम करते हैं, डॉक्टर, सर्जन्स, उनके लिए अभी जो पीरियड है वो काफी बेहतर नजर आ रहा है। और आप किसी ना किसी प्रकार से जो इंटरनेट है, इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आप नजर आ रहे हैं, और उस इंटरनेट का आपको फायदा भी होगा, वो चीज भी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन खाली गड़बड़ी क्या होगी कि छुपे हुए शत्रु आपको थोड़ा सा परेशान करे, वो चीज दिख रही है। और किसी प्रकार से आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, वो चीज भी यहाँ पे दिख रही है। तो दुर्घटना से थोड़ा सा बच के रहें, थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे तो अपने आप दुर्घटना थोड़ी सी ठीक रहेगी। प्लस राहु भी आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो रात को नींद की शिकायत थोड़ी सी आपको यहाँ पे दिखेगी कि ज्यादा सोच रहे हैं, रात को नींद नहीं आ पाई ढंग से, वैसी चीज भी आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे। प्लस सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, तो वो भी नींद उड़ाने में आपकी थोड़ी सी हेल्प करेगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना ध्यान देंगे, तो फिर अपने आप चीज़ें यहाँ पे अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे की है कि थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, और किसी प्रकार से आप अपना इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, अपने आप चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी। तो मिला जुला के देखें तो शनि महाराज का, राहु का रिजल्ट ठीक है। बाकी जो राहु है, राहु का पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके, यहाँ से देखेंगे तो पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव में, और उसकी नवम दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव में। तो चतुर्थ भाव में ऑलरेडी जुपिटर भी बैठे हुए हैं, वीनस भी महीने के शुरुआती भाग में रहेंगे, तो रिजल्ट यहाँ पे अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा,
लेकिन क्योंकि जुपिटर भी वहाँ पे बैठे हैं तो चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करेंगे, लेकिन उतार चढ़ाव थोड़ा सा राहु यहाँ पे दिखा रहा है। उसके अलावा वो अष्टम भाव को भी एक्टिवेट कर रहा है, तो अष्टम भाव में एक्टिवेट करने से जो बोला कि सर्जन्स के लिए थोड़ा सा अच्छा टाइम है, जो लोग सीए के अंदर हैं, ऑडिट के अंदर है, फाइनेंस के अंदर है, इंश्योरेंस जैसे काम में जुड़े हुए हैं, कमीशन से जुड़े हुए काम में हैं, तो उनके लिए तो यहाँ पे न्यूज़ थोड़ा सा अच्छा है, उनके लिए चीज़ें बेटर होने वाली है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो टाइम पीरियड थोड़ा सा ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, पिता का ध्यान थोड़ा सा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्च से पिता का भी, आपका जो पिता का हाउस है उसका भी कारक होता है, क्योंकि वो अब अपनी दुश्मन की राशि में गए हैं। वैसे तो उनका रिजल्ट कन्या राशि में अच्छा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं बुध उनका दुश्मन ही होता है, तो थोड़ा सा वो गड़बड़ दिखाता है कि पिता का जो स्वास्थ्य है उसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ पे आएगी। जो जैविक चीज़ें हैं, जैविक चीज़ों को तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। बाकी आपका लक्ष्मी स्थान भी यहाँ पे एक्टिवेट है, और आपका जो मोक्ष त्रिकोण है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवेट यहाँ पे है, तो आप ध्यान करते हुए नजर आएंगे, आप मेडिटेशन करते हुए नजर आएंगे, थोड़ा सा अकेला समय आप व्यतीत करते हुए नजर आएंगे, लोनलीनेस आपका दोस्त बने अगस्त के महीने में, वैसी चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही हैं। प्लस उस लोनलीनेस को कभी कभी आप एज अ भोग भी रिसीव करेंगे, कि वो जो लोनलीनेस है वो फॉर द टाइमिंग आपको लग्जरी फील होगी, ऐसी चीज़ भी यहाँ पे आप देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो जानकारी है वो अगस्त के महीने में आपको काम आएगी। दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कुछ आपके साथ घटित हुआ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।